किसे मैया कह रहे होंगे, अरे मैया किसको कहते होंगे, पिता किसको कहते होंगे, लेकिन हाँ एक विश्वास है, यशोदा अपना लाल समझ करके पालती होगी, लेकिन जो मेरी ममता है वो उसके अंदर ममता नहीं होगी। माताओं ये बात सत्य होती है, जो अपनी मैया जिस प्रकार से मानती हो, कहो चाची हो काई माने, महाराज कोई नहीं मानेगा। अपनी बालक की सबको ख्याल रहता है और दूसरे के बालक को कोई नहीं। एक माँ होती तो बेटा अगर एक बार कह दे कि खाना खा लो, मना कर दो मैं नहीं खाऊंगा, फिर दोबारा आती अरे मेरे लाल थोड़ा सा खा लो, फिर भी नहीं बालक कहता तो अपने हाथों से खिलाने के लिए अब खा लो। वो ऐसी ममता कहीं मिलेगी? घर में कहती कि महाराज ज्यादा बच्चे को सर पे मत चढ़ाओ, बिगड़ जाएगा, लेकिन माँ कहती नहीं, मेरा बच्चा बिगड़ने की तो बात छोड़ो, अरे मेरे से पूछो, हमसे पूछो, हमने 9 मास गर्भ में रखा है, हमारी ममता से पूछो, मेरा लाला भूखा रहेगा, मेरी बेटी भूखी रहेगी तो क्या मेरी मुख में भोजन चलेगा? नहीं चलेगा। बताओ कर्म की बात, बड़ी किस्मती दुनिया होती है जिसके घर में माँ हर वक्त मैया गोद में खिलाती है, हर वक्त मैया भोजन कराती है। दूर जाने के बाद माँ की बहुत याद आती है। इधर देवकी रो रही है और उधर यशोदा रो रही है, मेरे लाल काश तू आ जाता तो मुझे छोड़ करके चला गया। माता याद रखना, माँ की ममता बड़ी निराली है। माँ हर वक्त अपने लाला के बारे में सोचती रहती है, अपनी बिटिया के बारे में सोचती रहती है, लेकिन जब वो औलाद बड़ी होती तो क्या बालक सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। जिस प्रकार से एक चिड़िया अपने चूजों को भोजन कराती है, क्या आप लोगों ने देखा चिड़िया को भोजन कराते हुए चूजों को? पंख होते उड़ जाते। माँ अपने लाला को पालती, क्या लाल को पालती माँ को देखा? माँ तो फर्ज अदा कर देती, क्या बेटा अपना फर्ज अदा करता? नहीं करता, क्योंकि कहा है मेरी माताओं, हर बात को बोले ये तो ऐसा जिंदगी भर कोई होगा समझदार नहीं बोल पाएगा, बड़े को निर्दयी कठोर गमार दुष्ट पापी होते हैं जो अपनी माँ को नहीं समझते हैं। वो लाल बड़े भाग्यशाली होते जो अपनी माँ को समझते हैं, जो माँ हर घड़ी 24 घंटे अपने पुत्र का ख्याल रखती है, क्योंकि कहा हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलो।
मैया ने मेरा और भी साथ निभाए। जिसकी माँ बचपन में छोड़ के जाए, जिसका पिता बचपन में छोड़ के जाए अच्छी उम्र में, बताओ कहते हैं ना बूढ़े की छुई मेरी ना बारी की माए। बताओ क्योंकि वो माँ, वो हृदय, वो ममता बहुत कोमल होता है। माता पिता से बढ़ के दूसरा खजाना मिलते तो बहुत है। जिस प्रकार से माँ आंसुओं की सफाई करती है उस प्रकार से कोई कर नहीं पाता। जिस प्रकार से माँ चुप कराती है, चाहे अपना पति हो, चाहे दोस्त हो, चाहे मित्र हो, चाहे बीवी हो, कोई चुप नहीं करा पाता। क्योंकि कहा है माँ बाप को मत भूलना, उपकार को मत भूलना। बात को भूलो, माँ बाप को कभी मत भूलो। आज वही बात ये सुधा याद कर रही है कि काश मेरा लाला मेरे पास आ जाता। वही बात आज कन्हैया के ही भोजराज कंठ से, मामा तुम क्या जानो माँ की ममता क्या होती है। अरे उस वक्त बात से मेरी पूछते कि कितना दर्द हो रहा, कितनी पीड़ा हो रही। इस वक्त तुमने केस को पकड़ करके जल के नीचे डाला था। आज इधर यशोदा, बाबा आनंद, ये सभी गोपिकाएं
ग्वाल वाल बैठे हुए रो रहे हैं। माता यशोदा को आज 5 दिन हो गए धीरे धीरे जब से कन्हैया आए तब से भोजन नहीं बनाया, न भोजन बनाया, रसोई में जंगाल लग गई। जब रसोई में जंगाल लग गई माताओं, सभी गोपिकाओं ने देखा कि मैया यशोदा के घर में कोई काम नहीं हुआ। जहां कहां सब पड़ा हुआ, कोई काम नहीं हुआ। ना तो मैया घर को जाती है, दिन भर बैठी बैठी पागलों की तरह माँ यशोदा घूमती है। नहीं उसके घर जाती क्या कन्हैया है, क्या उसके घर जाती क्या मेरा कन्हैया है, छोड़ दो, मैं अब कभी नहीं तुम्हारे घर पे आने दूंगी, तुम इसीलिए बंद किए हो, मेरा कन्हैया चोरी करता था। गोपिकाएं समझाती यशोदा तुम्हारा कन्हैया और चोरी करता था, यहाँ पर नहीं है तुम्हारा कन्हैया, तो मथुरा गया हुआ है मैया। जैसी बात सुनती मथुरा की माँ का हृदय धड़कने लगता कि अरे मथुरा में तो कंस राज है, वो मार डालेगा। आज मेरी बहनाओं फिर मैया कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, वो मुझे बहुत मानता था। जब वो रोता था तो पहले नंबर में हमारी गोद पे बैठता था, जब वो आता था भोजन पहले नंबर में हमसे मांगता था, मैया मुझे भूख लगी। लेकिन आज तुम कह रही हो कि मेरा लाल यहाँ पर नहीं है। जब वो हमें आज भी याद है जब उसके बाबा जूतियां नहीं पहनते थे तो कन्हैया हमारा लाल जूतियों को लेकर के दौड़ा दौड़ा जाता था कि बाबा तुमने जूतियां नहीं पहनी, सर पे जूतियां रख करके पहनाता था। और तुम कह रही हो छोड़ने की बात, जिस समय हमने कहा कि